साधु की सीख। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। अतः गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचे, और जब वो नाचने लगता तो बारिश जरूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह ही गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई गई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बीते और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया, और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। पर साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों हुआ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात, मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। फ्रेंड्स, सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। उड़ान। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था, और वे बिना किसी भय के वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया। अब तो मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। यहां तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हां में हां मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहां आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं, और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहां छोड़ गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस
हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड्डीडीएच चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे लूज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का यूज नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते। यहां तक कि हम उन चीजों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से कभी हमें जाना जाता था। और फिर जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है तो हम हालात को दोष देने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए, उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़न भर पाएंगे। बहुत ठंड पड़ रही थी। एक किसान रविवार के दिन मीलों चलकर पहाड़ी पर स्थित एक चर्च पर पहुंचा। चर्च का दरवाजा बंद था। किसान ऊंची आवाज में बोला, अरे कोई है? पादरी बाहर आया। वह किसान को देखकर कुछ हैरान था। आज ठंड बहुत है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज की प्रार्थना में कोई आएगा, इसीलिए मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अब सिर्फ एक आदमी के लिए इतना सब कुछ करना ठीक रहेगा क्या? क्यों ना हम आज पूजा रहने दें और अपने घरों में जाकर आराम करें? पादरी बोला, साहब, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने जाता हूं और अगर एक कबूतर भी होता है तो मैं उसे दाना जरूर खिलाता हूं। किसान बोला। पादरी यह सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगी और प्रार्थना में जुट गया। पहले उसने सारी टेबल कुर्सियां साफ की, हर एक टेबल पर ले जाकर बाइबल रखी, मोमबत्तियां जलाईं और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। 3-4 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। पादरी ने किसान को धन्यवाद दिया कि उसने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया। किसान कुछ नहीं बोला और उठकर जाने लगा। इस पर पादरी ने पूछा, क्या हुआ? प्रार्थना में कोई कमी रह गई क्या? किसान बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो एक साधारण किसान हूं, लेकिन जब मैं कबूतरों को दाना डालने जाता हूं और अगर एक ही कबूतर आता है तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। पादरी को एक बार फिर एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना भी आवश्यक है। उसे चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से तैयारी करके प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया। कहानी वक्त बड़ा बलवान। पुराने समय में एक राजा को युद्ध करने का बहुत शौक था। जब वह युद्ध में जाता था तो उसके साथ खाने पीने का इतना सामान होता था कि उन्हें ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत पड़ती थी। एक बार राजा युद्ध में गया तो सामने वाला शत्रु उस पर भारी पड़ गया। शत्रु ने राजा को हरा दिया और उसे नजरबंद कर दिया। राजा के सभी हाथियों को दूसरे राजा ने जब्त कर लिया। राजा अब कैदियों की तरह रह रहा था। एक दिन राजा का पुराना रसोइया किसी तरह उससे मिलने पहुंचा। रसोइये को देखकर राजा बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगे? रसोइया किसी तरह राजा के लिए रोटी और थोड़ी सी सब्जी का प्रबंध करके आ गया और ये खाना एक छोटे से बर्तन में लेकर राजा के पास पहुंचा। रसोइये ने खाना राजा के सामने रख दिया। राजा बर्तन उठाता, उससे पहले एक कुत्ता वहां पहुंच गया और उसने बर्तन में मुंह डाल दिया। बर्तन का मुंह छोटा था, इस वजह से कुत्ते का मुंह बर्तन में फंस गया और डर की वजह से कुत्ता वहां से बर्तन लेकर भाग गया। ये देखकर राजा को हंसी आ गई। रसोइया ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। राजा को हंसते देखकर उसने पूछा, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं?
बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए खाना लाया था। आपको बहुत दिनों के बाद थोड़ा अच्छा खाना मिला था और वह एक कुत्ता लेकर भाग गया। आप हंस रहे हैं। राजा ने कहा, मैं ये सोचकर हंस रहा हूं, कभी मेरा खाना ले जाने के लिए 300 से ज्यादा हाथियों की जरूरत होती थी और आज एक कुत्ता मेरा खाना लेकर भाग गया है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, हालात कब बदल जाएं कोई कह नहीं सकता। इसलिए जब मुश्किल समय आए तब भी हमें हंसते हुए हालात का सामना करना चाहिए। हंसते रहने से दुखों को कम किया जा सकता है।